कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज जनरल अवेयरनेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो दोस्तों ऑप्शन यहीं बदल जाएगा, तो अमेजन हो जाएगा। ठीक है, अमेजन का ऑप्शन ए इसलिए हो जाएगा क्योंकि अगर इस लंबी पूछा जाए तब नील नदी है, और बड़ी पूछा जाए तो अमेजन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने में? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है दोस्तों। शांति, साहित्य, भौतिकी, रासायनिक, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विश्व को सर्वोच्च पुरस्कार है। ये 1909 में शुरू किया गया था अल्फ्रेड नोबेल की याद में। ठीक है दोस्तों, 10 लाख इसको प्रशस्ति पत्र के साथ दिया जाता है। दोस्तों आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों अगला प्रश्न जो है वो उसमें कहा जा रहा है कि आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों ए जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा? डी सही हो जाएगा कि दृष्टिपलक। ठीक है, दृष्टिपलक जो है वो आंखों के भाग पर प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो दोस्तों जब इस तरह से प्रश्न पूछा जाए तो इसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो दोस्तों इसमें आपसे ये कहा जा रहा है कि विटामिन जल में कौन सी मतलब घुलनशील है। विटामिन सी है, विटामिन एफ है, या विटामिन के है, या विटामिन डी है। तो दोस्तों ऑप्शन ए सही हो जाए, सी सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि विटामिन जल में घुलनशील पूछा है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन सी विटामिन वसा में घुलनशील है, तो देखो दोस्तों डी, के और ई तीनों, एफ ये तीनों ही वसा में घुलनशील है। लेकिन आपसे विटामिन जल में घुलनशील पूछा है तो विटामिन सी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम क्या होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है डी हो जाएगा। ठीक है, रक्त नहीं जमना। ठीक है, रक्त का नहीं जमना। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, प्राणियों की संरचना के बारे में निम्न में से किस में अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एनाटॉमी। ठीक है, एनाटॉमी के द्वारा प्राणियों की संरचना के बारे में अध्ययन किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, डीएनए का मूल मात्रक क्या होता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों, डीएनए का मूल मात्रक जो है न्यूक्लियोटाइड्स होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए ऑप्शन देख लेते हैं, इथेन है, मीथेन है, इथीन है, या एसिलिटीन है। तो दोस्तों ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, मीथेन। मीथेन के द्वारा दोस्तों क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता कौन है। तो दोस्तों ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, फ्लोरीन। फ्लोरीन के द्वारा हैलोजनों में सर्वाधिक मात्रा जो होती है वो ऑक्सीजन के कारण बनती है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है। तो दोस्तों इसमें आपसे कहा जा रहा है कि जो विद्युत मोटर होती है उसमें विद्युत ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, उसमें रूपांतरण किस किस यंत्र से किया जाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शुक्र। और आपसे यहाँ ये भी प्रश्न किया जा सकता है कि निम्नलिखित में से किसको सांझ का तारा, भोर का तारा, या फिर कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा गर्म है, या सबसे गर्म और सबसे चमकीला है। तो दोस्तों ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ये जितना भी मैंने नाम लिए तो सारे ऑप्शनों का ये शुक्र जो है उसको सांझ का तारा, भोर का तारा, और जुड़वा बहन इसको बोला जाता है पृथ्वी का। ठीक है, पृथ्वी का जुड़वा शुक्र को ही कहा जाता है। और सबसे चमकीला है
और सबसे गरम भी इसको माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करें, सिमलीपाल मुख्यतः किस वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हाथी। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, नौसेना का पूर्व कमान कहाँ है? यानी नौसेना का पूर्वी कमान कहाँ पर है? तो दोस्तों ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विशाखापट्टनम। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें, सवाना घास के मैदान कहाँ पर है? तो दोस्तों सवाना घास के मैदान कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप या अफ्रीका? तो दोस्तों ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अमेरिका में। अमेरिका में दोस्तों सवाना घास के मैदान है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो दोस्तों कांग्रेस का जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तो उसमें द्वितीय ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, द्वितीय सम्मेलन जो हुआ था उसमें कांग्रेस ने भाग लिया था। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? तो उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करें, कार्ल मार्क्स थे, तो दोस्तों कार्ल मार्क्स थे, रूसी चिंतक थे, फ्रांसीसी लेखक थे, जर्मन चिंतक थे या अमेरिकी वैज्ञानिक थे? तो दोस्तों ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जर्मन। ठीक है, जर्मन के थे ये, कार्ल मार्क्स जो थे वो जर्मन के चिंतक थे। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, चर्चित पुस्तक लाइफ डिवाइन किस महान पुरुष के द्वारा लिखी गई? तो दोस्तों ये लाइफ डिवाइन जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई? क्या महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई, या रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई, या शिवानंद के द्वारा लिखी गई? दोस्तों महात्मा गांधी की हरिजन पुस्तक भी है, और रीडिंग गांधी करके भी महात्मा गांधी की पुस्तक है, और रविंद्रनाथ टैगोर को शांति के लिए इनको पहला अवार्ड मिला था। ठीक है, और तो दोस्तों लाइफ डिवाइन की जो बुक जो लिखी है वो अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की पुस्तक है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, भारत के निम्न राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? तो ऑप्शन नीलम संजीवा रेड्डी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे या डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे? तो दोस्तों ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी जो हैं एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम थे, मतलब भौतिकी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जिनको मिला था वो पहले भारतीय थे, तो इनको किसको मिला था? तो दोस्तों ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सीवी रमन। सीवी रमन को दोस्तों नोबेल पुरस्कार पहला मतलब मिला था, किस क्षेत्र में मिला था? तो भौतिकी क्षेत्र में मिला था। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, अगला प्रश्न है, मियादी बुखार यानी टाइफाइड में शरीर का मुख्य रूप से प्रभाव होने वाला अंग कौन सा है? यानी किसी भी इंसान को जब टाइफाइड हो जाता है तो उसके शरीर का कौन सा अंग जो है सबसे ज़्यादा मतलब प्रभावित होता है? तो ऑप्शन डी सही हो जाता, आंत। आंत पर दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो ये तो फेवरेट क्वेश्चन ही है और बचपन से ही बच्चों को सिखाया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी एक मनुष्य के शरीर में हड्डियां जो होती हैं उनकी संख्या कितनी है? 206 होती हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, खाने के नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना इस क्वेश्चन को। तो खाने के नमक का रासायनिक नाम जो है वो सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, क्या है? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ईथेन है, ऑक्सीजन है, एसिटिलीन है, मीथेन है? तो दोस्तों ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एसिटिलीन के द्वारा कच्चे फलों को पकाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, लास्ट प्रश्न है, इंद्रधनुष के किनारों के रंग होते हैं। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इंद्रधनुष जो होता है उसमें कितने रंग होते हैं? उसमें 7 रंग होते हैं। ठीक है, 7 रंगों का इंद्रधनुष कलर होता है, उसमें 7 रंग होते हैं उसमें। तो दोस्तों आपसे ये कहा जा रहा है कि इंद्रधनुष के किनारे के रंग कौन कौन से होते हैं? तो बैंगनी और लाल रंग होता है। ठीक है, कौन सा? बैंगनी और लाल रंग। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उम्मीद करती हूँ सबको पसंद आए होंगे। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।